नमस्कार बच्चों, कक्षा 7वीं हिंदी वसंत भाग 2 के दूसरे पाठ दादी माँ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस पाठ में लेखक अपनी दादी माँ को याद कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह उनको अपनी दादी माँ की याद आती हैं। तो इस पाठ में ऐसे ऐसे गुण कई जगह आएंगे जिनसे ये पता चलेगा कि कौन कौन सी अच्छाइयों के कारण लेखक को अपनी दादी माँ की याद आती हैं। तो उन बातों को हम बीच में अंडरलाइन करते चलेंगे। कठिन शब्दों को मैंने पीले कलर से बोल्ड किया है, आप उनके अर्थ को लिखेंगे। पहले 2 दिनों में काम आपका इस पहली वीडियो में जो पाठ में आपको पढ़ा रहा हूँ उस पूरे को पढ़ना और आए हुए कठिन शब्दों को लिखना और इस पाठ में आए हुए बिंदुओं को लिखना। तो देखिए लेखक कैसे याद करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। अनमना मतलब दुखी। लेखक ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी कठिनाई पड़ते ही मेरा मन कभी कभी दुखी हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। प्रतिकूलता दुख, अनुकूलता का विलोम शब्द है। मतलब वो ये कहते हैं कि छोटी सी भी विपरीत परिस्थिति आने पर मैं दुखी हो जाता हूँ, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बरबस अचानक। तो लेखक ये कह रहे हैं जब मेरे सामने दुख होता है या प्रतिकूलता होती है तो मेरी आंखों के सामने किसी की धुंधली छाया आती है। किसी की मतलब दादी माँ की। और वो छाया मतलब याद। कैसी याद आती है? जैसे शरद काल की शीत किरणें हमें आनंद देती हैं, ठंडक प्रदान करती हैं, वैसी मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार दिवाली से पहले का महीना होता है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें हिल रहा है। दूर के सीवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। सीवान क्या होता है? सीवान होता है गांव के पास वाली जमीन। और मोथा क्या होता है? मोथा वीडर, एक जलीय भूमि में पौधा होता है। तो और जो बन प्याज घेऊर ये सब जड़ें हैं जो कि बारिश में आ जाते हैं और फिर गर्मी और पानी दोनों में मिलकर के एक गंध से फेंकते हैं, विचित्र गंध। कहते रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। कहते मुझे याद आ रहे हैं वो दिन। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिलें, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक ये कहते हैं कि उन दिनों में जो बारिश होती है उसमें डूबने का एक अलग ही मजा है बचपन में। कहते हैं हालांकि ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं कि हमें चैत में लाई मिल जाए। लाई क्या होता है? धान और बाजरे को भून करके बनाया गया एक पदार्थ होता है। अगहन और आषाढ़ ये सब हिंदी महीनों के नाम हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, ठीक है, ये सब नाम हैं। तो लेखक ये कह रहे हैं कि क्वार में बारिश में भीगना हमें अच्छा लगता है और पानी में कूदना। कहते मैं भीतर हुड़क रहा था, बेचैन था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया।
अपने बचपन के बारे में याद कर रहे हैं लेखक। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, साबू एक पदार्थ होता है सफ़ेद खाने का, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक ये कह रहे हैं जब हल्की बीमारी होती है तो मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि मुझे दादी माँ मेरी केयर करती थी। कहते लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं था क्योंकि दादी माँ नहीं थी। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्यह टपके हुए जल की शीतलता। आप कहते दादी माँ आई, अपने बचपन की बात बता रहे हैं जब वो भीग जाते थे, तो कहते वो भी बारिश के पानी में भीग के आई। उनके स्नेह सने शरीर पर, स्नेह से भरे हुए शरीर पर, और दूसरा है सन से मतलब रुई जैसे सफ़ेद बाल, और सद्यह टपके हुए, तुरंत टपके हुए। आते ही उन्होंने सर पेट छुआ, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। ऐसा बड़े बूढ़े करते हैं। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती मतलब हिलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, बुखार का अनुमान करती, उतरा कि नहीं उतरा, हांडी में पानी आया कि नहीं आया, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं छोंका, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। मतलब इतना वो केयर करती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता उसके पास पहुंच जाती थी, और वहां भी वही काम। अब आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, वो परोपकारी उनका नेचर था। गांव में कोई भी बीमार होता उनके पास पहुंच जाती थी। एक पंक्ति ये आपके अंडरलाइन हो जाएगी, और एक पहले हो जाएगी कि वो अपने पोते की कैसे देखभाल करती थी। क्या करती थी वहाँ गांव वाले के पास जा करके? हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। फिर जा करके उनको हाथ पैर छू करके अनुमान करती थी कि शायद इसको भूत हो सकता है, शायद इसको मलेरिया हो सकता है, शायद सरसाम भी एक बीमारी, सन्निपात, निमोनिया, इस तरह से अनुमान करती थी जैसे कोई वो वैद्य हों। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर, विषुचिका कहते हैं हैजा, है ना, उठकर स्नान के बाद लवंग, लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, लिक्विड, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। तो तीसरी लाइन ये कर सकते, उन्हें सफाई बहुत पसंद थी। दवा में देर होती, मिस्त्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे वो पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू भी दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की सीसी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता। तिताई मतलब सेहरन, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। मतलब अब जो बुखार आता है उसमें वो नहीं मजा है जो उस जमाने में आता था, और मेरी दादी माँ मेरा ख्याल रखती थी। अब एक घटना के बारे में बता रहे हैं कि दादी माँ कैसे ऊपर से कठोर और अंदर से बड़ी कोमल थी। वो बता रहे हैं किशन भैया की शादी ठीक हुई, मतलब निश्चित हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, मतलब व्यस्त रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती थी, बहुत बुलाने पर दादी माँ कहती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, अर्थात शादी वगैरह का घर है ये, एक काम अपने हाथ से नहीं करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को तो यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी, देरी का। मतलब सब लोग उनकी सलाह के बिना काम नहीं करते थे। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निक्सार में, निक्सार मतलब समूह में, दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। तो मैंने देखा
पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। तो दादी क्या बोल रही है, सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, मैं सूद मतलब ब्याज के साथ दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसने एक पाई दी नहीं ना तुझे, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरे खातिर दूसरी फसल कटेगी। मतलब उनको डांट रही थी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े हुए दादी के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करेंगे तो उस बेचारे का निस्तार कैसे होगा, मतलब पार कैसे लगेगी। हट हट, अभी नहा के आई हूं। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल चलाए समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विव्वल होकर कहा, खुशी के मारे कहा, उरिन हो गई बेटा। उरिन मतलब उर्रिन हो गई, मतलब पार हो गई। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सारा रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, तेरी जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 रुपए के लिए हंसाई नहीं होनी चाहिए, देवता है बेटा देवता। तो इस घटना से ये पता चला कि दादी माँ ऊपर से डांटती थी और बाद में जाकर के उनकी सहायता करती थी। तो ये सब उनके गुणों में आएगा। उसे उस रोज तो तुम बहुत डांट रही थी तुम्हें, मैंने पूछा। तो चाचे ने कहा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ा गया। अब दूसरी घटना बता रहे हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, मतलब नाटक वगैरह करते हैं। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सारे दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका था। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, मतलब आंगन में। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की तो दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्म का मन एक सा होता है। अब ये देखिए दादी माँ की खासियत, वो बच्चों को भगवान का ही रूप मानती थी। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, मतलब उनके नाटकों को सुन करके, लेडीज के प्रोग्राम को देखकर। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए कि मैं यहाँ सो रहा हूँ, औरतों को नहीं पता था मैं वहाँ सो रहा हूँ, तो निकाल बाहर किया जाऊँगा। पर भाभी की बात पर हंसी नहीं रुक पाई और भंडाफोड़ हो गया कि मैं उनके नाटक को सुन रहा था। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, मतलब बच्चे को माफ करना सीखो। तो ये भी दादी माँ का गुण है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा है भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे तो हमें अभयदान मिल जाता था। ये मुख्य पंक्ति। स्नेह और ममता की मूर्ति थी दादी माँ, मतलब प्यार की मूर्ति थी। ऐसा लगता था प्यार सीधा इन्हीं में। उनकी एक एक बात आज तक कैसे मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती है। वात्या चक्र मतलब तूफान। वो ये कहते हैं कि दादी माँ ने बहुत तरह की परिस्थितियों को तूफान देखे थे, तो वो सब जानती थी। अब एक घटना और आ रही है। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था, मतलब सब धोखा लगता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, क्या धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। वो ये कहते थे पहले तुम मरोगी बाद में मैं जाऊंगा, पर वो पहले चले गए तो इसलिए धोखा दिया। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी, हिला दी। मतलब दादी माँ को एक तो दुख दादा का हुआ,
फिर जो शुभचिंतक थे उनके धोखे से भी हुआ। फिर दादा की श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं, कर्ज लिया था। अतुल संपत्ति, बहुत संपत्ति। अब यहां पर एक घटना आएगी कैसे त्याग करती हैं दादी माँ। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे। स्नेह से भरे हुए आंखों कहते मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। मैंने धीरे से कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा, प्यार भरी आंखों की ओर देखा। ये सीन है। क्या है पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में लगी। मतलब बड़े बूढ़े अपने कष्टों को गिनते ही नहीं है। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछलों के भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो रहे थे। रोता क्यों रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली और बोला, तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। इसी दिन के लिए मतलब आज तुम्हें जरूरत है तो अब इसको ले लो। उनका गला भराया। गला इसलिए भराया क्योंकि वो उनकी अंतिम निशानी थी। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आज आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, मतलब वो आगे आने वाले कष्टों के लिए भी पहले समाधान रखते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। मुझे देवी लगती थी पर ऐसे लगती थी शाप भ्रष्ट, मतलब शाप है उनके ऊपर जिसकी वजह से उन्हें कोई सुख नहीं मिला। धुंधली छाया विलीन हो गई, गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपने घिनौनी काली पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। किशन भैया का पत्र आया था तो उनको याद आई थी। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता था। मन बार बार अपने से पूछ रहा था, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो ये पाठ एक संस्मरण है और इस पाठ में दादी माँ की कई अच्छी बातों को इसमें लिया गया है। और अगले वीडियो में आपको इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगा। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो या आपकी कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।